हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। मैं हूं नवीन वर्मा। स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल इनक्रेडिबल कीमिया में। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 4। तो आज का जो लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसमें हम लोग बच्चों पढ़ेंगे परसेंटेज कंपोजिशन। तो परसेंटेज कंपोजिशन, देखिए कुछ टीचर क्या करते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन और इंपेरिकल फॉर्मूला को एक साथ पढ़ाते हैं। बट मैं आपको यहाँ पे ओनली केवल परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ाऊंगा और इंपेरिकल फॉर्मूला ये बाद में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ेंगे और उस पे बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, परसेंटेज कंपोजिशन। ओके, तो फर्स्ट अपने को परसेंटेज कंपोजिशन। ओके, परसेंटेज कंपोजिशन, इसका कहने का मतलब क्या है बच्चों, वो मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई भी कंपाउंड दिया और उस कंपाउंड्स के अंदर बहुत सारे एटम रहेंगे। मान लीजिए हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन, कुछ भी है। तो उस कंपाउंड्स के अंदर वो जो एलिमेंट या जो एटम है उसकी परसेंटेज कितना है, कितना मास है उसका परसेंटेज, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको मान लीजिए एक एग्जांपल दिया, Fe2SO4 का हो थ्राइस। मैंने इसमें पूछा आपसे कि इसमें Fe की परसेंटेज कितनी है बाई मास, मतलब W/W कितना परसेंट है Fe, या कितना परसेंट सल्फर है, या कितना परसेंट ऑक्सीजन है, वो हम लोग कैसे निकालेंगे बच्चों, परसेंटेज कंपोजिशन के द्वारा। ठीक, तो चलिए इसमें जो फॉर्मूला है, केवल फॉर्मूला आपको देखना है, परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला। और इसके बाद मैं इस पे आपको एक से एक अच्छे से अच्छे, पहले सिंपल इसका जो परसेंटेज, मान लीजिए मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का अगर आपको मास परसेंट निकालना है बच्चों, तो आप क्या करेंगे, मास ऑफ एलिमेंट या कोई भी ऐसा कंपाउंड्स है जिसमें एक से ज्यादा कंपाउंड्स हैं, तो कंपाउंड्स का या बोले एक छोटा सा, उसके अंदर बहुत सारे कंपाउंड्स है, मिक्स है, तो उसमें कंपाउंड्स का भी अगर पूछ ले रहा है तो उस कंपाउंड्स का मास अपॉन टोटल कंपाउंड का मास। ओके, तो मास ऑफ एलिमेंट अपॉन टोटल मास ऑफ कंपाउंड, मास ऑफ एलिमेंट अपॉन टोटल मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। ये है बच्चों, किसी भी एलिमेंट का अगर बताना है कि उसमें कितना परसेंट कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट है किसी भी कंपाउंड में, तो आप कैसे बताएंगे, मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट अपॉन टोटल मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। ठीक, तो उस एलिमेंट का, उस तत्व का आप मास लेंगे अपॉन पूरे कंपाउंड का मास लेंगे और इनटू 100 कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा उसके अंदर कौन से एलिमेंट का कितना मास है परसेंट में। ओके, या एक फॉर्मूला और भी होता बच्चों, तो वो भी मैं आपके सामने क्लियर कर दे रहा हूं उस फॉर्मूले को भी, और फिर इसके बाद हम लोग एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, एक फॉर्मूला इसका और भी है बच्चों, तो जो अगला फॉर्मूला है वो भी देख लीजिए, मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू एटॉमिक वेट। जिस भी एलिमेंट का आपको मास परसेंट निकालना है उसका आप क्या रखेंगे, एटॉमिक वेट इनटू एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी कहने का मतलब उसमें जिस भी एटम का आप निकाल रहे मास परसेंट, उस कंपाउंड में वो एलिमेंट कितना है उसको आप रखेंगे अपॉन पूरे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट। बच्चों क्या,
मॉलिक्यूलर वेट ओके इनटू 100। तो ये है फॉर्मूला। मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू होता है एटॉमिक वेट इनटू एटॉमिसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100। ठीक, तो ये दो फॉर्मूले अपने को पढ़ना है। इसी दो फॉर्मूले से बहुत सारे क्वेश्चन अपन एक एक करके सॉल्व करेंगे। परसेंटेज कंपोजिशन के दो फॉर्मूले, किसी भी एलिमेंट का अगर आपको मास परसेंट निकालना है तो उस एलिमेंट का अगर मास दिया है तो मास रखेंगे अपॉन पूरे कंपाउंड का मास रखेंगे इनटू 100, या आपको मास उस कुछ नहीं दिया है तब भी एक आपको कंपाउंड खाली दिया और पूछ लिया जाए उसके अंदर इस एलिमेंट का कितना मास होगा, कितना परसेंट मास होगा। ठीक, तो आप क्या बताएंगे, मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट इनटू एटॉमिसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100। ओके बच्चों, तो ये है परसेंटेज कंपोजिशन के फॉर्मूले, और इसी फॉर्मूले पे हम लोग एक एक करके अच्छे से अच्छा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहा हूं। ये है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन H2O विल बी। H2O मॉलिक्यूल है, H2O मॉलिक्यूल में आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज बताना है कि इसमें हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है और ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है। तो मैं बताऊं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का अगर परसेंटेज निकाला जाए तो बताइए हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 1। अभी भी बताया था परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला क्या, इसमें आपको कोई मास दिया है क्या, नहीं दिया है। अगर आपको मास नहीं दिया कंपाउंड के अंदर तो आप फॉर्मूला लगाएंगे एटॉमिक वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट वाला। तो हाइड्रोजन का परसेंटेज आपको निकालना है तो हाइड्रोजन का आप यहां पे एटॉमिक वेट रखेंगे इनटू हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी। क्या इस H2O मॉलिक्यूल में अपने को दो हाइड्रोजन एटम दिखाई पड़ रहे हैं जी, तो हाइड्रोजन यहां 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन पूरे कंपाउंड जो H2O मॉलिक्यूल है इसकी मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा बच्चों 18। तो मैं 18 से यहां डिवाइड कर दूंगा इनटू 100, ये आ जाएगा 200 अपॉन 18। 200 अपॉन 18 इसको आप सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स आता है, अप्रॉक्स जो आएगा 11.1% इतना आता है। आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये परसेंट में आएगा 11.1%। अगर मान लीजिए इसमें अपने को निकालना है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, किसका, ऑक्सीजन एटम का परसेंटेज निकालना है, तो इस मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 8, ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी है 1, तो इसमें 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट है अपॉन 18 इंटू 100। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा बच्चों 800 अपॉन 18। तो इसको आप पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे अप्रॉक्स आएगा 89 पॉइंट जो भी है 9 या 88.11%, 89 के आसपास परसेंटेज आएगा इसका। या आप अब इसके अंदर दो ही एलिमेंट थे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो आप हाइड्रोजन का निकाल के 100 से माइनस करेंगे तब भी आपका ऑक्सीजन का पता चल जाएगा। या अगर आप नहीं ऐसे करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे बच्चों, दोनों का अलग अलग निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये था H2O मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन एलिमेंट का परसेंटेज कितना है मास परसेंट, और ऑक्सीजन एलिमेंट का मास परसेंट कितना है ये अपने को पता चल गया। ठीक, फिर जस्ट इसके बाद भी मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, वो AIPMT का आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, और इसमें अपने को सभी एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। वो है क्वेश्चन मैं ला रहा हूं स्क्रीन पे आपके सामने, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑल एटम इन व्हाइट विट्रियोल। व्हाइट विट्रियोल के अंदर आपको क्या बताना है, परसेंटेज कंपोजिशन। यहां पे दिखा है क्वेश्चन में ऑल एटम, क्या लिखा है बच्चों, ऑल एटम, सभी एटम का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है।
ओके। और यहाँ पे मैंने आपको एक ऑप्शन भी दे दिया, एटॉमिक वेट सबका लिख दिया है। एटॉमिक वेट जिंक का कितना 65, सल्फर का कितना 32, ऑक्सीजन का कितना 16 एंड हाइड्रोजन का कितना है 1 है। तो सभी का एटॉमिक वेट मैं आपके सामने लिख दिया हूँ ट्यूशन पे। अब आपको बस सिंपल सा इसको आपको लगाना है। तो मान लीजिए जिंक का परसेंटेज कंपोजिशन अपने को निकालना, फर्स्ट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ जिंक, अपने को जिंक का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। तो बताइए जिंक की एटॉमिक वेट कितनी है बच्चों 65। अब इसमें एटॉमिसिटी कितनी है, इस मॉलिक्यूल के अंदर, इस कंपाउंड के अंदर एक ही जिंक प्रेजेंट है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन टोटल मॉलिक्यूलर वेट, कंपाउंड का क्या मॉलिक्यूलर वेट। तो पहले इसका मॉलिक्यूलर वेट आप लोग निकाल लिया करिएगा। तो जिंक का कितना बच्चों, जिंक का 65 कितना है बच्चों 287। ओके आप देख लीजिएगा, हो सकता है अगर कहीं ऐड करने में मिस्टेक हो जाएगी तो आप देख लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे आपका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया बच्चों 287। तो क्या जिंक का अगर अपने को परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है, जिंक का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है, तो जिंक का एटॉमिक वेट इनटू उसकी एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी कहने का मतलब उसमें कितने एटम जिंक हैं, तो जिंक एक ही था इसलिए 1 से मल्टीप्लाई किया अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 287 इनटू 100। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा बच्चों जिंक का परसेंटेज कंपोजिशन। अगला मान लीजिए कोई एक एलिमेंट और किसी और, सल्फर का मान लीजिए निकालना है परसेंटेज मास, परसेंटेज मास ऑफ सल्फर, सल्फर का परसेंटेज मास निकालना है। तो सल्फर की एटॉमिक वेट कितनी बच्चों 32 अपॉन कितने सल्फर है 1, मॉलिक्यूलर वेट कितना है पूरे कंपाउंड का 287 इनटू 100। ठीक इसी तरीके से आपको अगर बोला जाए बच्चों ऑक्सीजन का, कितना ऑक्सीजन का परसेंटेज मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम का परसेंटेज कंपोजिशन अगर निकालने को बोले तो बताइए क्या ZnSO4 के अंदर कितने ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना 16, कितने ऑक्सीजन है 4 यहाँ पे है और 7 यहाँ पे है, कितने हैं 11 है अपॉन 287 इनटू 100। ठीक मान लीजिए हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना बच्चों, किसका हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का परसेंटेज मास ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू हाइड्रोजन की एटॉमिक वेट 1, हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी देख लेते इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, तो इसमें कितने हाइड्रोजन है 14, कितने हैं 14 अपॉन 287 इनटू 100। इसको आप पूरा सॉल्व कर लेंगे और सबको ऐड करेंगे बच्चों तो टोटल कितना आएगा 100% आएगा। कितना परसेंट आएगा 100% आएगा। क्या इतनी बात क्लियर हो गई, क्लियर बात हुई। तो कोई भी कंपाउंड, जैसे मैं आपको शुगर दे दूं या मैं आपको ग्लूकोज दे दूं या मैं आपको Fe2SO4 का होल थ्राइस दे दूं या Na2SO4 दे दूं, CaSO4 दे दूं, कोई भी कंपाउंड आपके सामने दे दूं और उसमें अगर पूछ लिया जाए कि इस एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन निकालिए या परसेंटेज मास निकालिए, तो आप क्या करेंगे उस कंपाउंड में जो जिसका भी परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है उस एलिमेंट का एटॉमिक वेट इनटू उस कंपाउंड के अंदर कितने एलिमेंट वो है तो उसकी एटॉमिसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100। अगला क्वेश्चन जो है वो है बच्चों ये मेटल M फॉर्म्ड मेटल कार्बोनेट, एक मेटल M है जो क्या बनाता है मेटल कार्बोनेट, क्या बनाता है मेटल कार्बोनेट M2CO3। अकॉर्डिंग टू परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन के अकॉर्डिंग उसमें देखा गया 48% क्या पाया गया ऑक्सीजन, M2CO3 के अंदर कितना परसेंट ऑक्सीजन पाया गया 48%। देन कैलकुलेट एटॉमिक वेट ऑफ मेटल, तो इस मेटल का आपको क्या बताना है बच्चों एटॉमिक वेट बताना है। A metal capital M formed metal carbonate M2CO3 if according to percentage composition 48% oxygen are present in M2CO3 then calculate atomic weight of metal। ठीक अपने को पता है परसेंटेज कंपोजिशन जो होता है, परसेंटेज कंपोजिशन
ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन होता है एटॉमिक वेट इंटू एटॉमिसिटी अपॉन मोलिकुलर वेट इंटू 100। ये होता है फॉर्मूला अपने को। अब देखिएगा क्या परसेंटेज कंपोजिशन इस बार दिया ऑक्सीजन का, जी हाँ, कितना दिया बच्चों, 48%। तो बच्चों इस बार 48 जो परसेंट है वो आप ये नहीं कि 100 से डिवाइड करेंगे, नहीं, ये परसेंटेज में ही आएगा। तो आप कितना रखेंगे यहाँ पे, ओनली 48 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए पहले से ही परसेंटेज लगा है, तो परसेंटेज आपको रखना विद परसेंटेज। आप यहाँ ये नहीं करेंगे कि आप यहाँ पे 100 से डिवाइड कर देंगे, नहीं बच्चों, एटॉमिक वेट, क्योंकि ये ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन दिया है, तो आप ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट रखेंगे। कितना, ऑक्सीजन का कितना एटॉमिक वेट, 16। अब इस M2CO3 में एटॉमिसिटी, ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी है बच्चों, 3, तो मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, अपॉन यहाँ 100 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अभी अपने को मेटल का जो मॉलिक्यूलर वेट है नहीं पता, एटॉमिक वेट नहीं पता, इस मेटल की एटॉमिक वेट कितनी है वो मेरे को नहीं पता, बट मैं उसका मान ले रहा हूं, उसका एटॉमिक वेट क्या मान ले रहा हूं, x। तो जो एटॉमिक वेट ऑफ मेटल है, एटॉमिक वेट ऑफ मेटल, उसको मैंने क्या मान लिया बच्चों, x मान लिया। लेट्स एटॉमिक वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू x। तो जब मैं इसको एटॉमिक वेट को x मान लूंगा तो इसमें कितने मेटल है, 2, तो क्या मैं 2x लिख सकता हूं, 2x। कार्बन का एटॉमिक वेट आपको पता है कितना, 12, और ऑक्सीजन का कितना, एक ऑक्सीजन का 16, तो 3 ऑक्सीजन का 48। तो मैं यहां क्या कर दूंगा, 48 प्लस 12 कितना आ जाएगा, 60। ओके, ये देखिए इतना अपने को कुछ मिल रहा है, और ये दिखाई पड़ रहा होगा, ये ऊपर और ये 48 ऊपर भी है और यहाँ भी 48 है, तो ये 48 से 48 क्या हो रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, और अपने को दिखाई पड़ रहा हो क्या मिल रहा है। मैं इसको इधर ले आऊं तो क्या हो गया, 2x प्लस 60 इसका इक्वल कितना, 100। 60 को इधर ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 100 माइनस 60 40 हो जाएगा, और इसको आगे सॉल्व करूं, तो x स्क्वायर टू कितना हो जाएगा, 40 अपॉन 2 कितना आ गया बच्चों, 20 आ गया, कितना, 20। तो देखिए मैंने क्या बोला, क्वेश्चन ये क्या दिया था, एक मेटल M2CO3 था जिसमें परसेंटेज कंपोजिशन ऑक्सीजन का 48% था, एटॉमिक वेट मेटल का बताना था। मैंने एटॉमिक मेटल का जो एटॉमिक वेट लिया उसको x मान लिया। परसेंटेज कंपोजिशन किसी भी एलिमेंट का होता है एटॉमिक वेट, उसी एलिमेंट का एटॉमिक वेट इनटू उसी एलिमेंट की एटॉमिसिटी उस कंपाउंड के अंदर, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100। ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन बच्चों दिया था कितना, 48%, तो 48 लिख दिया। एटॉमिक वेट ऑक्सीजन का 16 होता है, इसमें 3 ऑक्सीजन थे, 3 से मल्टीप्लाई इनटू 100 अपॉन मेटल का अपने को नहीं पता, पूरा मॉलिक्यूलर वेट रखना था, बट मेटल के एटॉमिक वेट नहीं पता, x माना, तो दो मेटल का 2x प्लस कार्बोनेट का पता है 60, ये मॉलिक्यूलर वेट हो गया पूरे कंपाउंड का। और मैं यहाँ से x का वैल्यू निकाल लिया तो मुझे पता चल गया ये क्या निकल गया, मेटल का एटॉमिक वेट, मतलब वो कौन सा मेटल था बच्चों, कैल्शियम था। अब ये मत सोचिएगा सर ये गलत है, यहाँ Ca2CO3 नहीं होगा, तो फिलहाल यहाँ ऐसे क्वेश्चन बनाया गया है, यहाँ वैलेंसी से नहीं देखा जा रहा। ओके, चलिए, तो ये था थर्ड क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे अपन लोग आते हैं। इंसुलिन कंटेन 3.4% ऑफ सल्फर बाय वेट, कैलकुलेट मिनिमम मोलर मास ऑफ इंसुलिन। इसमें आपको सल्फर का क्या दिया है, परसेंटेज कंपोजिशन दिया, बाय वेट का कहने का मतलब क्या दिया, परसेंटेज कंपोजिशन दिया है। अब आपको अगर परसेंटेज कंपोजिशन बच्चों दिया है, तो अगर मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा, पूरे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट, तो जरूर जाहिर सी बात है आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला पता है, परसेंटेज कंपोजिशन इक्वल टू होता है, परसेंटेज कंपोजिशन इक्वल टू होता है किसी भी एलिमेंट की जो परसेंटेज कंपोजिशन होता है वो क्या होता है, एटॉमिक वेट। ये बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, एटॉमिक वेट इनटू
एटॉमिसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100। ये क्या है बच्चों? परसेंटेज कंपोजिशन। इंसुलिन का परसेंटेज कितना दिया? 3.4। सल्फर है, उसमें सल्फर है तो सल्फर का परसेंटेज कंपोजिशन दिया है 3.4। तो सल्फर का एटॉमिक वेट आपको पता है कितना होता है? 32। कितना होता है? 32। लेकिन आपने ये नहीं पता कि इसकी एटॉमिसिटी कितनी है। क्या? एटॉमिसिटी। तो चलिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पे सर अपने को एटॉमिसिटी नहीं पता है, यहाँ पे एटॉमिसिटी अपने को नहीं पता है। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पे दिया है हिंट, मिनिमम मोलर मास। क्या बोला है? मिनिमम मोलर मास। तो मिनिमम मोलर मास कहने का मतलब इंसुलिन के अंदर एक सल्फर एटम है। कितने? एक ही सल्फर है। अगर कभी भी किसी कंपाउंड के अंदर ऐसा बोला जाता कि मिनिमम मोलर मास निकालिए तो समझ जाइएगा जिसका परसेंटेज कंपोजिशन दिया है उसके अंदर वो एक ही एलिमेंट है, उसकी एटॉमिसिटी कितनी है? 1। तो मिनिमम मोलर मास कहने का मतलब यहाँ आप समझ जाइएगा एटॉमिसिटी कितनी है बच्चों? 1। ओके, ये इसका पॉइंट है। तो यहाँ एटॉमिसिटी कितना है? यहाँ एटॉमिसिटी बच्चों कितना है? 1 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना है इनटू 100। ओके, तो ये देखिए ये मॉलिक्यूलर वेट मैं इधर ले आऊं तो क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट इसका 2 हो जाएगा 3200, यहाँ पूरा ऊपर अपॉन 3.4। ओके, डेसिमल हटाएंगे, ऊपर एक 0 और लगा देंगे। अप्रॉक्स 1 बार जा रहा है, कितना? अप्रॉक्स 1 बार। अगर यहाँ 32 होता तो 32 से 32 कैंसिल होता, ऊपर 1000 बचता। लेकिन नीचे आप लगभग क्या 34 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 34 से डिवाइड करेंगे तो 1000 से लगभग कम ही आएगा। तो अप्रॉक्स जो भी आ रहा है 980, जो भी 986, जो भी इसी के आसपास ये आएगा, 980 990 के आसपास मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। क्या बात क्लियर हो गया? तो बहुत ही सिंपल सा था सर। यहाँ पे एक हिंट दिया था, वो क्या था? मिनिमम मोलर मास कहने का मतलब एटॉमिसिटी क्या थी? 1। सर सल्फर था इसमें परसेंटेज कंपोजिशन? जी हाँ। तो परसेंटेज कंपोजिशन का जो सल्फर का जो परसेंटेज कंपोजिशन था वो 3.4 था, यहाँ 3.4 रखा। एटॉमिक वेट सल्फर का 32, एटॉमिसिटी 1, मॉलिक्यूलर वेट पूछा था इनटू 100। यहाँ से हमने मॉलिक्यूलर वेट सॉल्व किया और वो आया कितना? लगभग 980 के आसपास। ठीक, अगर यहाँ 32 होता तो 1000 आता, क्योंकि यहाँ 34 ज्यादा से डिवाइड करोगे तो 1000 से कम आएगा। ठीक, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो बच्चों है वो है इन द हीमोग्लोबिन ऑफ ए ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसमें 0.25% Fe है। कितना है? 0.25% Fe है। हीमोग्लोबिन को आपको पता है, हीमोग्लोबिन जो होता है 2 पार्ट से बना होता है, एक हीम पार्ट और एक ग्लोबिन पार्ट। ठीक, अब इसमें किसी से आयरन मॉलिक्यूल होता है, आयरन एटम जुड़े होते हैं, वो अपने को नहीं पता। यहाँ पे अपने लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक, तो ये सब अपने को नहीं फोकस करना है कि किस हीम पार्ट से कितना क्या जुड़ा होता है, ग्लोबिन पार्ट से क्या जुड़ा होता है, वो रेस्पिरेशन चैप्टर में आप लोगों को बताया जाता है। ठीक, तो 0.25% Fe is present by weight। ओके, मोलर मास ऑफ हीमोग्लोबिन कितना दिया इस बार? 89600। कैलकुलेट नंबर ऑफ Fe एटम, नंबर पूछा है, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए क्या पूछ रहा है? एटॉमिसिटी पूछ रहा है बच्चों। मुझे लगता है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कभी आपसे मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा है क्वेश्चन में और कभी आपसे एटॉमिसिटी पूछ रहा है। तो परसेंटेज कंपोजिशन कितना दिया बच्चों? 0.25। एटॉमिक वेट आयरन का कितना होता है? 56 होता है बच्चों। कितना? 56 होता है आयरन का एटॉमिक वेट, आपको पता होना चाहिए। इनटू एटॉमिसिटी अपने को निकालना है, तो मैं यहाँ x मान रहा हूं एटॉमिसिटी को, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इस बार दिया है कितना? 89600 इनटू 100। ओके, यही तो होगा। परसेंटेज कंपोजिशन इसका इनटू होता है एटॉमिक वेट इनटू एटॉमिसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100। यहाँ 00 से 00 बच्चों क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 56x इक्वल टू 0.25 इनटू 896। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.25 इनटू 896 अपॉन 56
आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर जो मैं बता रहा हूं अप्रॉक्स कितना आता है, लगभग 4। कितना आता है, 4, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो और हकीकत में भी यही होती है, कोई भी ह्यूमन बॉडी हो उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है इसमें 4 Fe एटम जुड़े होते हैं। कितने, 4 Fe एटम। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो है ऑन हीटिंग 30 ग्राम ऑफ Na2SO4.X 15 ग्राम वाटर आर प्रेजेंट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X। ओके, ये पता है, देखो कितना वाटर, 15 ग्राम वाटर। ओके, 15 ग्राम वाटर। इस बार अपन लोग एलिमेंट मान के फॉर्मूला नहीं बनाएंगे। इस बार जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो समझ लीजिए वाटर को एक तरीके से, जो वाटर है वाटर के बारे में चर्चा कर रहा है, तो क्योंकि वाटर के पास ही x है तो x का वैल्यू पूछ रहा है, तो इस बार अपने को वाटर को समझ लीजिए एलिमेंट है। तो परसेंटेज कंपोजिशन के 2 फॉर्मूले होते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन बच्चों कितने फॉर्मूले होते हैं, 2 फॉर्मूले। परसेंटेज कंपोजिशन इज इक्वल टू होता है मास ऑफ एलिमेंट या मास ऑफ कोई भी छोटा सा कंपाउंड अपॉन टोटल मास, बोलो, इनटू 100। और एक फॉर्मूला और भी होता है, क्या होता है, एटॉमिक वेट इनटू एटॉमिसिटी अपॉन क्या, मॉलिक्यूलर वेट। इंटू 100। ये 2 फॉर्मूले अपने को पता है। इस बार मैं क्या करूंगा, दोनों फॉर्मूलों को क्या करूंगा बच्चों, बराबर कर दूंगा। ठीक, तो एलिमेंट मान के मत करिएगा। वाटर का आपको मास कितना दिया, 15। ओके, इतने को समझ लीजिए आप, इतने को आप क्या मान लीजिए, एलिमेंट ही मान लीजिए एक तरीके से। तो कितना ग्राम वाटर दिया है, 15, और पूरे कंपाउंड का मास कितना दिया बच्चों, 30 इंटू 100 इक्वल टू एटॉमिक वेट। अब एटॉमिक वेट तो नहीं रखेंगे ना, क्योंकि वाटर को आप एलिमेंट मान रहे हैं, तो आप इसका यहां कितना रखेंगे, 18 मॉलिक्यूलर वेट इंटू इसके अंदर कितने वाटर हैं, x, यही निकालना अपने को, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट, पूरे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट। चलिए वो देखते हैं, यहां पे इंटू 100। सोडियम का कितना होता है बच्चों, 23। सोडियम का कितना, 23 मॉलिक्यूलर वेट अपन लोग निकाल रहे हैं। सोडियम का 23, तो 2 सोडियम का कितना, 2 से मल्टी कितना हो जाएगा, 46। सल्फर का कितना, सल्फर का कितना होगा बच्चों, 32, एक ही सल्फर है। ऑक्सीजन का कितना, 16, तो 4 ऑक्सीजन का कितना होगा, 64, प्लस वाटर का कितना होता है, 18, लेकिन कितने वाटर हैं, 18 है। x वाटर मॉलिक्यूल है, तो यहां मैं लिख दूंगा 18x। ओके, इसको बाद में जोड़ दूंगा, इसको पहले आप ऐड कर लीजिए। यहां 6 2 8 4 12 1 5 3 8 142, कितना आ रहा है, 142 प्लस 18x। कोई दिक्कत तो नहीं है, इतने का नाम, इतने का मॉलिक्यूलर वेट 142 है और इतने का 18 है, वाटर का 18, क्योंकि x था तो x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां से आप x का वैल्यू अगर निकाल लेंगे तो मुझे पता है इस x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं। 100 से 100 कितना हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहां आ गया 1/2, कितना आ गया, 1/2 इक्वल टू 18x अपॉन 142 प्लस 18x। इसको आप इधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा, 142 प्लस 18x इक्वल टू 36x। 18x को आप इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 36 माइनस 18, बाहर x लिख रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, इक्वल टू 142। तो कितना हो जाएगा, 18x, कितना, 18x इक्वल टू 142। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 142 अपॉन 18। इसको सॉल्व करिए, 8 के आसपास आ रहा है। ये है इसका सॉल्यूशन, बहुत ही सिंपल सा था। इस बार हमने क्या किया, ये था इसका ऑन हीटिंग Na2SO4.X 15 ग्राम वाटर आर प्रेजेंट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का वैल्यू निकालना था, इस वाले x का वैल्यू निकालना था। तो हमने क्या किया,
कि परसेंटेज कंपोजिशन को दो फॉर्मूले पता थे अपने को, तो दोनों फॉर्मूलों को मैं इस बराबर कर दिया। यहाँ पे एलिमेंट मान के मत करिए, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप समझ लीजिए वाटर मॉलिक्यूल है, उसको आप एलिमेंट थोड़ी देर के लिए मान लीजिएगा, तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो वाटर का मास कितना पता है 15, टोटल मास कितना है 30 × 100 इक्वल टू एटॉमिक वेट। वाटर का एटॉमिक वेट नहीं रखना, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट आएगा, तो 18 × एटॉमिसिटी कितनी एक तरीके का, उसके अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल है, x है, x से मल्टीप्लाई किया। मॉलिक्यूलर वेट हमने इसको पूरा ऐड करके, ये देखिए 142 + 18x, यहां से x का वैल्यू जो हमने सॉल्व किया तो निकला अपने को कितना आया 8 के अप्रॉक्स आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर कितना बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इन 10 ग्राम X4O6 कंपाउंड 5.72 ग्राम ऑफ X आर प्रेजेंट, देन कैलकुलेट एटॉमिक वेट ऑफ X। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सेम टू सेम, फिर वही फॉर्मूला अपने को करना है। तो कितना X4O6 में कितना ग्राम है X 5.72, ओके, अपॉन पूरा मास कितना है 10 ग्राम, कितना 10 × 100, कोई दिक्कत तो नहीं है। एलिमेंट का मास अपॉन टोटल मास इनटू 100, परसेंटेज कंपोजिशन का एक फॉर्मूला लगाया, इक्वल टू एलिमेंट का एटॉमिक वेट, एलिमेंट का एटॉमिक वेट उसी को अपने को निकालना है, तो एटॉमिक वेट निकालना है, वो दूसरा फॉर्मूला उसी को बराबर कर रहा हूं, इक्वल कर रहा हूं। एटॉमिसिटी इसके अंदर X4O6 के अंदर कितने x है 4 से मल्टीप्लाई किया, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट नहीं पता, क्या पता है, क्या नहीं पता है, तो x की एटॉमिक वेट मान लीजिए कितना आपने माना है, इसको मैं स्मॉल a से मान ले रहा हूं, कितना स्मॉल a से। तो बताइए x का इसके अंदर एटॉमिक वेट, x का जो एटॉमिक वेट है मैं यहां लिख रहा हूं, एटॉमिक वेट ऑफ x ऑफ कैपिटल X इक्वल टू कितना स्मॉल a, ओके। तो बताइए कितना x है 4, तो क्या 4a लिख दूं, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16, तो 6 ऑक्सीजन का 16 × 6 96 इंटू 100, कोई दिक्कत तो नहीं है, 100 से 100 कैंसिल, ये लगभग 5 ही मान के कर दीजिए, अप्रॉक्स उतना उत्तर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये आ जा रहा है अप्रॉक्स 1/2 इक्वल टू एटॉमिक वेट A इंटू 4 अपॉन 4a प्लस 96, यही है A का वैल्यू एटॉमिक वेट। इसको आप इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 4a प्लस 96 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर जाएगा तो 4a इंटू 2 8a, ये इधर जाएगा तो 4a आ जाएगा, 4a इक्वल टू 96, तो a इक्वल टू 96/4, इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, लगभग अप्रॉक्स कितना आ रहा 24 आ रहा, एकदम सेम टू सेम। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था और ये वाला क्वेश्चन सेम सेम इसलिए करवा दिया ताकि आप लोग को इस पे इस टाइप के क्वेश्चन कभी गलत ना हो, इसलिए मैंने एक ही टाइप के 2 क्वेश्चन करवा दिए। कोई गलती तो नहीं किया ना, ठीक किया ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो आपको दिखाई पड़ रहा है, इन ए कंपाउंड सल्फर इज प्रेजेंट 8% बाय मास, फाइंड मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड। क्योंकि ये 2-3 क्वेश्चन 2 बार हो गए, क्वेश्चन अलग है बट जो उसकी वो है वो एक ही तरीके से है बच्चों। अभी जस्ट इसके पहले इंसुलिन वाला क्वेश्चन करवाया था, वो भी इसी तरीके से था। ये क्वेश्चन इसलिए दे दिया गया क्योंकि ये एम्स 2010 का क्वेश्चन है, 2010 का क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने दे दिया ताकि आपको ऐसा ना लगे, है ना। एम्स का क्वेश्चन भी करवा दिया, जे के भी क्वेश्चन इसमें दे चुका हूं, नेट के भी क्वेश्चन दे चुका हूं, तो इसमें सारे क्वेश्चन मैं एक साथ दे रहा हूं, ओके। परसेंटेज कंपोजिशन पे क्वेश्चन ही अपन लोग सॉल्व कर रहे हैं, मैं एक ही टॉपिक पढ़ा रहा हूं, उस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करा रहा हूं, उस पे जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको दे रहा हूं, ठीक। तो ये था 8% बाय मास। आप समझ पा रहे हैं कि परसेंटेज कंपोजिशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, परसेंटेज कंपोजिशन इक्वल टू होता है क्या, एटॉमिक वेट
इंटू एटॉमिसिटी बच्चों अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100। ये तो परसेंटेज कंपोजिशन अपने को पता है कितना है, 8%। कितना है, 8%। चलिए देखिएगा एटॉमिक वेट। अब इस कंपाउंड के अंदर क्या प्रेजेंट है, सल्फर। तो सल्फर की एटॉमिक वेट कितनी होगी बच्चों, 32। एटॉमिसिटी, क्योंकि मिनिमम मॉलिक्यूलर मास बोला है, तो मिनिमम का कहने का मतलब ये भी आप लोगों को पढ़ाया था थोड़ी देर पहले कि एटॉमिसिटी कितनी होगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ एटॉमिसिटी कितनी, 1। क्या पूछ रहा अपने को, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट, तो x मान ले रहा हूं इंटू 100। तो x स्क्वायर टू कितना हो जाएगा, 32 इंटू 100 अपॉन 8। 8 4 जा 32, कितना आ गया बच्चों, 400 मॉलिक्यूलर वेट आया। कितना, 400। ये था बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कहीं आपको डेसिमल में आंसर नहीं आया, डायरेक्ट आगे सिंपल सा। ये न्यूमेरिकल भी इसका जो था, मैथमेटिकल पार्ट भी बहुत ही सिंपल था, वो डायरेक्ट 400 आ गया। ठीक, तो ये था। इसी पे जस्ट अभी इंसुलिन का क्वेश्चन कराया था, इसी पे जस्ट सल्फर वाला भी करवा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, इट वाज फाउंड दैट 18 gram of metal combined with oxygen to form 54 gram of metal oxide. Calculate percentage of metal and oxygen in compound. आपको बता रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 18 ग्राम में एक मेटल है, 18 ग्राम में एक मेटल है, जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके 54 ग्राम मेटल ऑक्साइड बनाता है। तो आपको बताना है कि उसके अंदर मेटल का परसेंटेज कंपोजिशन कितना रहेगा और ऑक्सीजन का। आप मान लीजिए एक मेटल है M, क्या M है, मेटल है, और किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ, और क्या बना रहा है बच्चों, मेटल ऑक्साइड बना रहा है। मेटल ने किसके साथ रिएक्शन किया, ऑक्सीजन के साथ, और क्या बना रहा है, मेटल ऑक्साइड। अच्छा बताइए मेटल कितना है, मेटल का वेट कितना है, 18 ग्राम। कितना है, 18 ग्राम। मेटल ऑक्साइड कितना बना बच्चों, 54। ये कितना है, 54 ग्राम। टोटल कितना है, 54 ग्राम। तो ये बताइए इसके अंदर कितना वेट जोड़ा गया कि 54 हो गया, क्योंकि इन्हीं दोनों के ऐड से ये बना हुआ है। तो ऑक्सीजन उसमें कितना रहा होगा, ऑक्सीजन का जो मास आएगा, मास इसका मास, तो इसका मास मैं बता सकता हूं कितना आएगा, 54 माइनस 18। ओके, लगभग कितना, 36 ग्राम। क्योंकि आपको पढ़ाया जाता मोल कॉन्सेप्ट में लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। कभी भी रिएक्शन में मास नहीं बदलते हैं, मतलब जितना रिएक्टेंट का मास रहेगा उतना ही प्रोडक्ट का मास रहेगा, उतना ही प्रोडक्ट बनेगा, कभी मास बदलेगा नहीं। अगर बदलेगा तो वो होगा न्यूक्लियर रिएक्शन में, जो मास कंजर्वेशन के नियम को फॉलो नहीं करती, उसके लिए वैलिड नहीं है। ठीक, तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ मास कंजर्वेशन का जो लॉ है वो बोलता है कि रिएक्टेंट का जितना मास रहेगा उतना प्रोडक्ट का मास रहेगा। इसका मास 18 ग्राम, इसका मास 54, तो इसका कितना हो जाएगा, 54 में से 18 घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा इसका मास जो रहेगा वो कितना रहेगा, 36 ग्राम रहेगा बच्चों। ओके, 36 ग्राम। अब अपने को क्या करना है, आपको टोटल मास पता 54, दोनों का अलग अलग मास भी पता चल गया। तो परसेंटेज ऑफ मेटल, मेटल का परसेंटेज कितना, परसेंटेज कंपोजिशन मेटल का 18 और टोटल 54 इंटू 100। ये सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 18 3 जा 54, ये अप्रॉक्स आ रहा 33.3%। ओके, तो ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का भी आपको पता चल गया होगा, ऑक्सीजन का कितना आएगा 36 अपॉन 54। ऑक्सीजन का जो मास है वो 36 है और टोटल मास 54 है, इनटू 100। 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, तो इस बार 200 अपॉन 3 आ रहा है, तो अप्रॉक्स आ जाएगा 66.66%। या आप इसी को 100 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ऑक्सीजन का पता चल जाएगा, क्योंकि जो कंपाउंड है उसके अंदर मेटल और ऑक्सीजन ही है। तो मेटल का निकाल के आप ऑक्सीजन का अगर निकालना चाह रहे हैं तो आप 100 में से क्या कर दोगे बच्चों, सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे अपन लोग फोकस करते हैं। ये एक बार क्वेश्चन आप देख लीजिए एक साथ। ये है आपका क्वेश्चन बच्चों, ये है, और इसका सोल्यूशन भी मैंने दे दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत, एनी डाउट? नो। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है बच्चों 800 ग्राम ऑफ 40% solution by weight was cooled, 100 gram of solute precipitated, the percentage composition of remaining solution। remaining जो देखिए कहने का मतलब क्या है, 800 ग्राम का 40% सोल्यूशन, 800 ग्राम था उसका 40% सोल्यूशन को ठंडा किया गया, तो 100 ग्राम उसमें से क्या होगा, प्रेसिपिटेट हो गया, सॉलिड फॉर्म में आ गया, है ना। तो कह रहा है जो परसेंटेज कंपोजिशन है सॉल्यूशन का, लिक्विड वाले सॉल्यूशन का, वो परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे कि सॉल्यूशन का वर्जिनल कितना था, उसका वर्जिनल मास कितना था। क्या 800 ग्राम पूरा का पूरा वर्जिनल है क्या? नहीं, 40% है। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, वर्जिनल मास निकालूंगा ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का ओरिजिनल मास निकालूंगा, इसका इनटू कितना हो जाएगा 800, और इसका 40% निकालो बच्चों। ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, कितना आ गया 320, कितना आ गया 320। ओके 320 ग्राम। ये अब इसमें से कितने को ठंडा कर दिया गया, 100 ग्राम को सॉल्यूट को प्रेसिपिटेट बना दिया, इसमें से 100 ग्राम को क्या बनाया गया, प्रेसिपिटेट। तो आफ्टर प्रेसिपिटेशन, आफ्टर प्रेसिपिटेशन और प्रेसिपिटेट बन जाने के बाद कितना बचा अमाउंट, सॉल्यूशन का अमाउंट जो बचा मैं बताऊंगा 320 माइनस 100 कितना बचा, 220 ग्राम बचा। जो सॉल्यूशन है ये क्या है, रिमेनिंग सॉल्यूशन या रिमेनिंग सॉल्यूट बोल सकते हैं, है ना। रिमेनिंग सॉल्यूशन, रिमेनिंग सॉल्यूशन का आपको मास पता चल गया कितना आया, 220 ग्राम, है ना। वर्जिनल जो था 320 ग्राम था, उसमें से हमको क्या गया 100 ग्राम को क्या किया गया, 100 ग्राम को क्या किया, प्रेसिपिटेट बना दिया, तो 100 को माइनस कर दिया, तो 220 ग्राम आपको रिमेनिंग बचा। ठीक, अब आपको टोटल मास पता चल रहा है। टोटल मास देखिएगा, टोटल मास कितना है 800 ग्राम। सॉल्यूशन का टोटल मास कितना है 800 ग्राम, लेकिन उसमें से क्या सॉल्यूशन का 800 था, लेकिन क्या उसमें से 100 ग्राम प्रेसिपिटेट बना दिया गया। तो मैं यहां पे बताऊंगा परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का आपको परसेंटेज कंपोजिशन निकालना बच्चों। तो सॉल्यूशन का मास ऑफ सॉल्यूशन जो बचा हुआ है अपॉन टोटल मास इनटू 100, ये करेंगे। अब कितना है सॉल्यूशन का मास, रिमेनिंग कितना है 220 ग्राम। अब ये देखिएगा जो टोटल मास है आप कितना लेंगे, 800 ग्राम या 700 ग्राम, 800 ग्राम या 700 ग्राम, कितना 800 ग्राम आप बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि उसमें से 100 ग्राम क्या हो रहा बेटा, 100 ग्राम बच्चों क्या हो रहा, वो प्रेसिपिटेट हो रहा है, वो सॉलिड फॉर्म में चला जा रहा है, तो 100 ग्राम को आप काउंट नहीं करेंगे। सॉल्यूशन बचा कितना है 700 ग्राम, तो आप 700 ग्राम से डिवाइड कर देंगे इनटू 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये अप्रॉक्स आ जाएगा 7 3 21। ओके, यहां पर बचा 7 1 7, अप्रॉक्स कितना 31%। तो ये सॉल्यूशन का हमको परसेंटेज कंपोजिशन पता चल गया। पहले मैंने उसका क्या निकाला, ओरिजिनल सॉल्यूशन का मास निकाला, ओरिजिनल मास निकाला सॉल्यूशन का 320 ग्राम पता चल गया। उसमें से प्रेसिपिटेट कितना बन गया 100 ग्राम, तो 200 ये ओरिजिनल था, ओरिजिनल आपको पता चल गया, ओरिजिनल मास पता चल गया। और सॉल्यूशन टोटल कितना था 700 ग्राम, क्योंकि उसमें से 100 ग्राम क्या हो चुका था, प्रेसिपिटेट बन चुका था। तो ओरिजिनल मास अपॉन टोटल मास इनटू 100, ये हमारा सॉल्यूशन का परसेंटेज कंपोजिशन पता चल गया। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों, ये एक बार आप देख लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
When 15 gram of a mixture of NaCl and Na2CO3 is heated with dilute HCl, 2.5 gram of CO2 is released at STP. Calculate percentage composition of the virginal mixture. कह रहा है कि 1.15 ग्राम का एक मिक्सचर है, इसमें NaCl और Na2CO3 दोनों हैं, दोनों को हीट किया जा रहा है किसके साथ? डाइल्यूट HCl के साथ। तो कह रहा है 2.5 ग्राम क्या हो रहा है, वहां से CO2 रिलीज हो रही है STP पे। तो आपको बताना है ओरिजिनल मिक्सचर में परसेंटेज कंपोजिशन दोनों का कितना है, NaCl का परसेंटेज कंपोजिशन उसमें कितना है और Na2CO3 का परसेंटेज कंपोजिशन कितना है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। किसका? एनसीईआरटी का बच्चों, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। ओके, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का कुछ एग्जांपल है, तो इसलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, चलिए देखते हैं। When 15 ग्राम ऑफ मिक्सचर ऑफ NaCl and Na2CO3 is heated with dilute HCl, पहले मैं रिएक्शन करवाता हूं बच्चों, इसमें रिएक्शन करवा देता हूं, देखिए क्या होता है रिएक्शन करवाने पे। चलिए, NaCl का अगर रिएक्शन आप HCl के साथ कराते हैं, किसके साथ? HCl के साथ, तो सॉल्ट NaCl, इसमें कॉमन आयन है Cl-, इसलिए यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा, यहाँ लिख रहा हूँ नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा बच्चों, इसलिए यहाँ कट कर दे रहा हूँ। ठीक, लेकिन बट अगर Na2CO3 का रिएक्शन कराया जाए, Na2CO3 का रिएक्शन HCl के साथ कराया जाए, तो आपको पढ़ाया था एस ब्लॉक चैप्टर केमिस्ट्री में, मैं भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि Na2CO3 का रिएक्शन अगर एसिड के साथ कराया जाए, कैसा एसिड? डाइल्यूट एसिड के साथ, तो बताया जाता होगा कि सॉल्ट बनता है प्लस वहां पे H2O निकलती है और वहां पे CO2 गैस निकलती है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। इसको अब एक कार्बन है तो यहाँ पे एक CO2 बनेगा, यहाँ पे 2 सोडियम है तो 2 NaCl। ओके, तो अब जब 2 Cl हो गया तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 हाइड्रोजन, ये पूरा बैलेंस हो गया। देख लीजिएगा, 3 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 2 सोडियम 2 सोडियम, पूरा रिएक्शन क्या है? ये बैलेंस्ड रिएक्शन है। ठीक, अब बैलेंस्ड रिएक्शन अपने को पता चल गया। अब यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट लग रहा है स्टाइयोमेट्रिक कोफिशिएंट। अभी इसके बाद वाला जस्ट लेक्चर मैं आपके सामने लेकर आऊंगा स्टाइयोमेट्रिक कोफिशिएंट का, बहुत मजेदार और सबसे इंपॉर्टेंट यही दो मूल कॉन्सेप्ट के लेक्चर हैं। एक है स्टाइयोमेट्रिक कोफिशिएंट और एक होता है लिमिटिंग रिएजेंट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो वो दोनों लेक्चर जो लेकर आऊंगा उस पे मैं आपको 5 स्टार दूंगा, जो उसकी रेटिंग होगा 5 स्टार। इन सब की रेटिंग, इसकी जो रेटिंग है वो 3 स्टार के आसपास दे दूंगा। ठीक, तो अब मैं यहाँ पे बात करूं, ये देखिए इसका यहाँ पे कितना मोल है? 1 मोल। कितना? 1 मोल। इसको मोल बोलते हैं, यहाँ पे जो डिजिट लिखी होती है उसी को स्टाइयोमेट्रिक कोफिशिएंट, उसको मोल के टर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो 1 मोल, और यहाँ पे कितना CO2 से कंपेयर कराते हैं, यहाँ CO2 का कितना है? 1 मोल। मतलब 1 मोल Na2CO3 से कितना मोल CO2 बन रहा है? 1 मोल CO2 बन रहा है। इसलिए मैं CO2 की चर्चा कर रहा हूं बच्चों, क्योंकि यहाँ पे देखिए मास किसका दिया है? CO2 का। तो इसको सॉल्व करिए, मोल निकालिए किसका? CO2 का मोल निकाल लीजिए। CO2 का मास कितना दिया? 2.5 अपॉन CO2 का मॉलिक्यूलर वेट जो आएगा 32 + 12 44, और इसको आप जब डिवाइड करेंगे अप्रॉक्स आएगा 0.05 मोल। कितना? 0.05 मोल, इतना आना चाहिए। ठीक, ये तो मेरे को दिमाग में याद है, बट आप लोग भी ऐसे हवा में मत सॉल्व कीजिएगा, आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे, डिवाइड करके देखेंगे तो 0.05 मोल आएगा ही। ओके, तो 1 मोल Na2CO3 से 1 मोल CO2 बन रहा है, तो 0.05 मोल अगर CO2 हो तो इसका मतलब यहां कितना मोल रहा होगा? 0.05 मोल। कितना मोल Na2CO3 रहा होगा? 0.05 मोल। 1 मोल Na2CO3 से 1 मोल CO2 बन रहा है, इसका मतलब 1 मोल पे 1 मोल, तो 0.05 मोल से कितना मोल रहा होगा? 0.05 मोल। ये अपने को मोल पता चल गया किसका? Na2CO3 का मोल पता चल गया। तो अपने को मोल का फॉर्मूला पता है, मोल इसका इक्वल होता है बच्चों मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। इसका मोल कितना है Na2CO3 का? ये किसका मोल है?
Na2CO3 का, Na2CO3 का मोल कितना है 0.05। मास अपन लोग निकाल लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास Na2CO3 का। सोडियम का 23, तो 2 सोडियम का कितना 46, कार्बोनेट का 60, आ जाएगा कितना 106। सही है, 106 से मल्टीप्लाई कर दिया किसमें 0.05 में, तो मास कितना आ जाएगा 0.05 इंटू 106। ठीक, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 5 6 जा 30, 5 यहाँ 3, ओके 5 1 जा 5, 530 आएगा। डेसिमल के बाद 2 अंक है, तो यहाँ 5.3 ग्राम आ गया। कितना 5.3 ग्राम। किसका, ये किसका मास है, Na2CO3 का मास है। ओके, बताइए दोनों का मास कितना था बच्चों, क्या Na2CO3 प्लस NaCl का मास, दोनों का मास कितना था 15 ग्राम। कितना था, देख लीजिए क्वेश्चन में ऊपर लिखा है 15 ग्राम था। इसका मास कितना है 5.3 ग्राम। तो NaCl का मास पता चल सकता है क्या, किसका मास, NaCl का मास कितना आ जाएगा 15 माइनस 5.3। ओके, लगभग कितना आएगा 9.7 ग्राम। कितना आ जाएगा 9.7 ग्राम। इसको आप जोड़ दीजिए, S15 आएगा, 7 3 10, 9 5 14, तो 15, तो 9.7 ग्राम आएगा। किसका, NaCl का मास। क्या Na2CO3 का मास पता चल गया 5.3 ग्राम, NaCl का मास पता चल गया 9.7 ग्राम। क्या आपको पूरे कंपाउंड का मतलब पूरे मिश्रण का मास पता है क्या, ये पूरे दोनों का मिला के मिश्रण का मास कितना 15 ग्राम। तो मुझे लगता है आपको परसेंटेज कंपोजिशन आ गया, परसेंटेज कंपोजिशन आ गया। ठीक, तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ, एक बार NaCl का निकाल लेता हूं। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ NaCl बच्चों कितना होगा, NaCl का मास कितना 9.7, टोटल मास कितना 15 इंटू 100, मतलब 970 डिवाइड बाई 15, इतना परसेंटेज कंपोजिशन, इतना परसेंट आ जाएगा कौन, NaCl का। परसेंटेज कंपोजिशन अगर पूछ लिया जाए किसका, Na2CO3 का, Na2CO3 का, तो बताइए कितना आया 5.3 अपॉन 15 इंटू 100, कितना आया 530 अपॉन 15। ओके, तो ये जो भी आएगा ये भी कितना, या आप इन दोनों के परसेंटेज कंपोजिशन को जब आप जोड़ेंगे बच्चों, दोनों के परसेंटेज कंपोजिशन को जब आप लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, दोनों को मिला के 100% आना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर दो ही मिश्रण के अंदर दो ही सब्सटेंस है, NaCl और एक Na2CO3 है। तो मैंने आप लोग को परसेंटेज कंपोजिशन के फॉर्मूले बताए। परसेंटेज कंपोजिशन, कोई भी एक कंपाउंड दिया उसमें हर एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालते हैं, या परसेंटेज बाय मास कैसे निकालते हैं, ये आप लोग को पता चल गया, और उस पे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक, तो आप किसी भी कोचिंग के असाइनमेंट हो या मॉड्यूल्स हो, कुछ भी हो, आप सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। ठीक, परसेंटेज कंपोजिशन के क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, आपको ये पूरा परसेंटेज कंपोजिशन आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल इनक्रेडिबल कीमिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को शेयर करिए ताकि और भी बच्चे इसका फायदा ले सकें, है ना। और क्या करना है, लाइक कर देना है, डिसलाइक नहीं करना है। ओके स्टूडेंट, बाय। ओके।